एक गांव का नाम सुखिया था। उस गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सभी लोग एक बुढ़िया काकी से राय मसोहरा लिया करते थे। उस गांव की वो अकेली बची हुई थी। उसके उम्र के सब लोग स्वर्ग सिधार गए हुए थे। वो सबको अच्छी बातें और कहानियां बताया करती थी। मेरे जमाने में सब लोग किस तरह रहा करते थे। सभी लोग उस बुढ़िया दादी से खुश रहते थे। बुढ़िया दादी के दो पोते थे। बड़े पोते का नाम श्यामलाल और छोटे पोते का नाम रामलाल। दोनों में एक दूसरे से कभी भी प्रेम भाव नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। उन दोनों में इतनी नफरत हो गई थी। सिर्फ बुढ़िया दादी के उस खजाने को लेकर उनके घर में हमेशा बहेस होता था। हमको वो पूरा खजाना चाहिए। दूसरी ओर रामलाल के घर में भी वैसे ही होता था। खजाने को लेकर सभी लोग बुढ़िया दादी को कभी कभी खाना भी पूछना भूल जाते थे। झगड़ा को लेकर इसलिए दादी उस खजाने को कहाँ रखी है किसी को बताई भी नहीं है। उधर श्यामलाल अपनी बीबी शीतल को बोलता है। शीतल, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम मेरा इंतजार मत करना। इतना जरूरी क्या काम आन पड़ा है आपको जो आज आप लेट से आओगे घर? आज मुझे मुखिया के घर पे बहुत सारा काम है, इसलिए मुझे आने में देर होगी। अच्छा जी, ठीक है, आप अच्छे से काम करिए। मुखिया जी का काम कहीं दिनों से रुका हुआ है। अभी तक उन्होंने कब का हमें बोल के रखा था। इसलिए मैं आज जितना हो सके उतना काम खत्म करके आऊंगा। इतना बोलकर श्यामलाल मुखिया के घर के लिए निकल गया। उधर रामलाल चुपचाप एक कोने में बैठकर आराम कर रहा था। रामलाल को किसी भी काम से आलस आने लगता था। कोई भी बुलाता, वो किसी के घर नहीं जाना चाहता था। वो सोचता था, मुझे घर बैठे सब कुछ मिल जाए। राजा महाराजाओं की तरह हर कोई रामलाल से परेशान रहने लगा था। उसके आलसपन को देखकर बुढ़िया दादी जब भी उसे बुलाती थी, रामलाल कभी भी उनके पास नहीं जाता। खाली बुढ़िया दादी के खजाने के पीछे पड़ा हुआ था। कब मुझे मिल जाए सब कुछ, मैं आराम से रहूं, पूरा गांव मेरा गुलाम होगा। तभी साक्षी आई रामलाल के पास। हाँ, आप ऐसे ही एक जगह पे बैठे रहो, खाली सपने देखो बड़ी बड़ी। और आपको तो कुछ काम वाम है ही नहीं। खाली तो काम श्याम भैया को मिलता है ना। आपको तो इस पूरे गांव में कोई एक भी काम देता तो नहीं है। क्यों जाएंगे काम करने दूसरे के पास? इतना सारा धन दौलत जो है, किस बात की फिक्र है हमें? हाँ, तुम ताना मारना छोड़ दो। मैं एक ना एक दिन बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बनूंगा, तुम देख लेना। हाँ हाँ हाँ, आप तो रहने दो। जो आगे है पहले उसे देखो, फिर सोचना ख्याली पुलाव का। जाकर मुखिया जी के वहां कुछ काम भी कर लिया करो। हाँ, ठीक है, मैं कुछ ही देर में चला जाता हूँ मुखिया जी के पास। रामलाल मुखिया के घर की ओर चला गया। पहले से श्यामलाल मुखिया के घर पे पहुंचकर उनका सामान यहाँ से वहां रख रहा था। कुछ ही देर में रामलाल भी पहुंच गया मुखिया के घर के पास। अरे रामलाल, आज तुम भी आए हो। हमारे घर की और सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मुखिया जी, सब कुछ तो ठीक ही है, बस आपके घर पे चला आया हूँ। काम करने को काफी दिनों से आपने बोल के रखा था ना, सोचा चला जाता हूँ आज मैं। अरे रामलाल बेटा, तुमने तो आने में जरा सा देर कर दी है। मैंने तो श्यामलाल को बोल दिया था। कुछ दिन पहले वो आकर काम चालू भी कर दिया है। अब तुम जा सकते हो। रामलाल मुखिया की ओर गुस्से से देख रहा था। एक तो मैं आज काम करने को आया हूँ, मुखिया जी ने उस श्यामलाल को दे दिए है, फिर मुझे क्यों बोले हैं? मन तो कर रहा है मुखिया जी का सर फोड़ दूं। तभी रामलाल के सामने श्यामलाल आ गया। एक दूसरे को वो दोनों गुस्से से देखते रहे। श्याम बेटा, तुमने सारा सामान रख दिया एक जगह पे। हाँ मुखिया जी, आपने बोला था मैं सब कुछ एक जगह पे रख दिया हूँ। कुछ और काम हो तो बताइए हमें। नहीं नहीं श्याम बेटा, अभी तो इतना ही काम था। जब होगा तब मैं आपको बुला लूंगा। श्यामलाल रामलाल की ओर देखने लगा। उसने सोचा कि चलो आज मैं रामलाल की थोड़ा बहुत मजे ले लेता हूँ। मुखिया जी, आज तो रामलाल आया है, आपके घर कुछ काम है क्या उसे भी? रामलाल गुस्से से देखने लगा। ये मेरी मजे लेना चाहता है, मैं तो इसको बाद में बताऊंगा। हाँ श्याम बेटा, आज रामलाल भी काम करने को आया था। मैंने आपसे पहले इसको बोल के रखा था। कई दिनों से ये नहीं आया तो फिर मैं आपको बोल दिया, इसलिए आज यहाँ पे आया है। मुखिया जी, आप भी किसको बोल के रखे थे? जो काम करने से डरता हो, सब कुछ घर बैठे ही मिल जाए। ये काम करेगा आपके यहाँ, इसका बस चले तो आपको काम पे रख ले। बस बेचारे के पास धन की थोड़ी बहुत कमी है। नहीं नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कमी है। नहीं नहीं श्याम बेटा, ऐसा नहीं बोलते रामलाल को। वो तो तुम्हारा भाई जो है, तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था रामलाल के बारे में।
हाँ मुखिया जी, ये कभी भी कुछ काम तो करता तो है नहीं, खाली इसको घर बैठे पैसे चाहिए, बिना कुछ किए। आप भी चले गए इसके घर पे सबको बोल के रखता है। मैं कुछ दिनों में काम करने को आऊंगा, सब लोग बाद में मुझे बुलाने को आते हैं। इसलिए मैं ऐसा बोला आपको। तुम तो रहने दो, मैं भी देखा हूं तुम कितना काम करते हो सबका। रामलाल गुस्से से वहां से चला गया घर की ओर। थोड़ी देर में श्यामलाल भी घर की ओर निकल गया। रामलाल घर पहुंचकर चुपचाप एक जगह पे खड़ा था। मुखिया जी का काम खत्म हो गया क्या? जो आप इतनी जल्दी आए हो, कुछ ही देर पहले तो गए हुए थे। रामलाल गुस्से से साक्षी की ओर देखने लगा। उधर श्यामलाल ने मेरी बेइज्जती कम जो की थी, जो इधर उसे पूरा करने को आई है। क्या हुआ? आपने काम नहीं किया क्या? मुखिया जी का जो इतना शांत खड़े हो। नहीं उधर आज श्यामलाल ने कर दिया। मुखिया जी ने उसको कुछ दिन पहले बोल दिया था, इसलिए वो उनका काम कर रहा है। जब देखो श्याम भैया हमसे काम छीन लेते हैं, हमें तो वो देखना भी नहीं चाहते हैं। आज उधर श्याम ने मेरी खूब बेइज्जती की है। मन तो कर रहा था मैं उनको उधर ही मार डालूं। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ ही दिनों में बुढ़िया दादी अचानक से बीमार हो गई। श्यामलाल और रामलाल दोनों उनके पास खड़े हुए थे। दादी आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ आपके लिए। रामलाल सोच रहा था, दादी जल्दी से मर जाती तो मैं सारा खजाना ले लेता, मरती भी तो नहीं है। जब से हम दोनों को बोल के रखी है, तुम दोनों को खजाना दूंगी, पता नहीं कब मिलेगा। नहीं बेटा, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मैं तुम दोनों को इस खजाना के बारे में बताती हूँ। आज मैंने उसे कहा वो रखा है। इतना बात सुनते ही रामलाल मन ही मन खुश हो गया। आज मुझे उस खजाने के बारे में पता चल ही जाएगा आज तो। आपने उसे कहा छुपा के रखी हो? कब से आप हम दोनों को बोल के रखी हो? अपने ही खेतों में एक पेड़ के पास उधर ही गाड़ के रखी हूँ। किसी को कुछ भी मालूम नहीं है आज तक। अब उसे निकालने का वक्त आ गया है, लेकिन उसमें एक दुविधा है। उन दोनों घड़े को निकालना इतना आसान भी नहीं है। ऐसा क्या है उन दोनों घड़े में जो निकालना इतना मुश्किल है? मैं आपको उधर ही बताऊंगी। उसे निकालने के बाद ऐसा क्या है उस घड़े में। अब तुम दोनों चलो हमारे साथ। इतना कहकर बुढ़िया दादी दोनों बेटों को लेकर खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में रामलाल और श्यामलाल के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। श्यामलाल सोच रहा था कि दादी के खजाने को बांटकर दोनों भाइयों में सुलह हो जाएगी, जबकि रामलाल खजाने पर अकेले कब्जा करने की योजनाएं बना रहा था। ये पेड़ है जिसके नीचे खजाना गाड़ा हुआ है, लेकिन सुनो, यह खजाना सिर्फ मेहनती और ईमानदार व्यक्ति को ही मिलेगा। इसलिए पहले मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या शर्त है दादी? जल्दी बताइए, मैं उसे पूरा कर दूंगा। बताइए दादी, आपकी हर बात मानेंगे। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें इस खेत को साफ करना होगा, इसे उपजाऊ बनाना होगा। जब तक यह काम पूरा नहीं होगा तब तक खजाना नहीं मिलेगा। दादी की शर्त सुनकर रामलाल के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसने सोचा, इतना बड़ा खेत साफ करना ये तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन श्यामलाल ने तुरंत सहमति जताई और काम शुरू करने का मन बना लिया। ठीक है दादी, मैं इस खेत को साफ कर दूंगा और उपजाऊ बना दूंगा। ये आपका खेत है, इसे अच्छा बनाना मेरा कर्तव्य है। दादी, ये क्या मजाक है? खजाना चाहिए, न कि खेत की सफाई का झंझट। बेटा, मेहनत करने से ही खजाने का हकदार बनोगे। जो मेहनत करेगा वही इसे पाएगा। श्यामलाल ने बिना वक्त गवाए खेत की सफाई शुरू कर दी। उसने कई दिन मेहनत की, मिट्टी को तैयार किया और खेत में फसल बोने की तैयारी कर ली। दूसरी ओर रामलाल ने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ खजाने का सपना देखता रहा। श्याम बेटा, खेत का साफ सफाई पूरा हो गया कि नहीं अभी तक? हाँ दादी, खेत का पूरा काम हो गया। मैंने खुद अकेले पूरा खेत साफ किया हो। रामलाल तो खेतों में देखने को भी नहीं आया। कभी भी सिर्फ उसे खजाना चाहिए, न कि उस खेत को उपजाऊ बनाऊं, ताकि आगे भी काम आएगा हमें। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, उसे तो घर बैठे चाहिए। किस्मत से ही सब कुछ मिलता है ना कि बिना कुछ किए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रामलाल आया दादी के पास। दादी, कब वो खजाना हमें मिलेगा? कितना दिन हो गया है? अब तक तो हमें मिल जाना चाहिए था। दादी उसकी ओर गुस्से से देखने लगी। जब देखो तब खजाना चाहिए, मेरी एक शर्त पूरा हुआ ही नहीं। इसे अभी चाहिए, देखती हूँ मैं भी कैसे ले पाता है बिना कुछ किए। रामलाल बेटा, तुमने तो खेत का सारा काम खत्म कर ही दिया होगा अब तक। अब उसे उपजाऊ बनाओ। इतना बात सुनते ही रामलाल शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। अब मैं दादी को क्या बोलूं? मैं तो अभी तक खेतों में गया भी नहीं हूँ। नहीं नहीं दादी, मैं तो बस आपसे वैसे ही पूछ रहा था।
श्याम भैया है ना खेत में काम करने के लिए, मुझे क्या करने की जरूरत है। इतना बोलकर रामलाल वहां से चला गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। श्यामलाल भी खेतों की ओर चला गया बीज डालने को। कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। बीज डाल दिया पूरे खेतों में। चलो अब खेतों में बीज डाल दिया हूँ, अब तो दादी मुझे ही पूरा खजाना देगी। रामलाल को तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें से। वहां से चला गया घर की ओर। कुछ ही हफ्तों में खेत लहराने लगा। फसलें उग आईं और पूरा खेत खूबसूरत लगने लगा। श्यामलाल, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब तुम इस खजाने के असली हकदार हो। दादी ने खेत के नीचे दबे खजाने को निकलवाया। उसमें सोने चांदी के गहने, सिक्के और बेशकीमती चीजें थीं। दादी ने वह सब श्यामलाल को दे दिया और कहा, बेटा, यह सब तुम्हारे ईमानदारी और मेहनत का फल है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। दूसरी ओर रामलाल को खाली घड़ा हाथ लगा। उस घड़े को देखते ही गुस्से से हो गया। मुझे ये क्यों मिला है? दादी, मुझे तो खाली घड़ा हाथ लगा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ रामलाल बेटा, तुमने तो एक भी दिन खेतों में आकर कुछ काम किया ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे हाथ में ये लगा है। दादी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैं भी आपका पोता हूँ। बेटा, खजाना मेहनत का इनाम है, आलस का नहीं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है, अगर तुम भी मेहनत करते तो तुम्हें भी इसका हिस्सा मिलता। रामलाल गुस्से से वहां से चला गया घर की ओर। उधर श्यामलाल खजाने को पाकर खुश हो गया। दादी, आपने सही कहा, जो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा उसी का हक है। इसलिए मैं लालच से ज्यादा मेहनत के भरोसे रहता हूँ। देखो, ये खेत भी उपजाऊ हो गया। कभी भी हम यहाँ आते भी नहीं थे। काम करने को आपकी वजह से ये खेत भी हमारे सहारा के लिए हो गया है। अब हम भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुमने सही कहा, इसलिए मैं भी यही खजाना गाड़ के रखी थी। यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, कभी भी ये पूरा इलाका सुनसान रहता है। अब यहाँ भी सब लोग आएंगे काम करने को। हाँ दादी, अब तो धीरे धीरे जिसका जिसका खेत पड़ा है वो सब लोग आएंगे अब। कुछ ही देर बाद दोनों घर की ओर चले गए। उधर रामलाल घर पहुंचकर एक जगह पे बैठा हुआ था। मुझे दादी ने खजाना नहीं दिया ना, अब मैं भी देखता हूँ श्याम भी उस खजाने को कैसे लेता है। अकेले में उसे छीन लूंगा। तभी साक्षी आई। आप खेतों से आ गए? दादी ने आपको भी खजाना दिया होगा, कहाँ है? जरा मैं भी देखूं हमें कितना मिला है। रामलाल का पहले से दिमाग खराब था। साक्षी इतना बोलकर रामलाल को और गुस्सा दिला दी उसकी और गुस्से से देखने लगा। नहीं साक्षी, मुझे तो दादी ने कुछ भी नहीं दिया है। सब का सब उस श्यामलाल को दे दी। दादी ने बोला कि जो मेहनत करेगा उसे ही सब कुछ मिलेगा। मेरा मन तो कर रहा था मैं उधर ही दोनों को मार के उसी गड्ढे में दफना दूं। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं दादी से बात करके देखती हूँ, शायद वो मेरी बात मान जाए। नहीं, तुम रहने दो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। उसे चुराने के लिए मैं उसे लेकर ही रहूंगा। उधर श्यामलाल घर पहुंचकर अपनी बीबी शीतल को दिखाने लगा। देखो देखो शीतल, आज दादी ने हमें खजाना दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि इसे अच्छे जगह पे खर्च करना, आज से हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। दादी की बात एकदम सही है। मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। अब हम भी इसका यूज अच्छे जगह पे करेंगे। दूसरी ओर रामलाल चुराने के फिराक में हमेशा रहता था। आए दिन हमेशा सोचता था उसे कैसे चुरा लूं। कुछ ही दिनों में दादी श्याम के घर गई। श्याम बेटा, कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ दादी, सब कुछ तो ठीक ही है। कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं बेटा, मैं तो बस वैसे ही आई हूँ तुमसे मिलने को। काफी दिन जो हो गए थे। हाँ दादी, मैं भी कई दिनों से आपसे मिलने को नहीं आ पा रहा हूँ। श्याम बेटा, जरा सा तुम बच के रहना रामलाल से। वो कुछ ना कुछ करेगा इसे पाने के लिए। तुम उसे कहीं छुपा के रख देना ताकि कोई ढूंढ ना पाए। रामलाल उसे चुराने की जरूर कोशिश करेगा। कभी भी कहीं जाना मुझे बोल के जाना, मैं यही रहूंगी। हाँ ठीक है दादी, मैं कहीं जाऊंगा तो आपको बोल दूंगा। आप रामलाल की फिक्र मत करो, वो कभी भी हमारे घर की ओर आएगा भी नहीं। श्याम से बात करके दादी घर की ओर चली गई। थोड़ी ही देर बाद रामलाल भी आया श्याम के घर। श्यामलाल, मुझे भी चाहिए। उस खजाने में से मेरा भी हक होता है। सिर्फ तुम्हारा नहीं, दादी ने भले ही तुम्हें दिया है अकेले, लेकिन मुझे भी चाहिए। नहीं दिए तो तुम देख लेना। तुम मुझे धमकी देने आए हो? मैंने सारा खेत में अकेले काम किया हूँ। तुम तो घर पे बैठ आराम कर रहे थे। कब क्यों नहीं आए काम करने को? दादी ने मुझे दिया है, मैं तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम जा सकते हो।
रामलाल गुस्से से चला गया घर की ओर। श्यामलाल सोच रहा था, कब रामलाल सुधरेगा अपने आलसपन से। कुछ भी करना नहीं चाहता है। दूसरी ओर रामलाल चुराने के लिए श्यामलाल के घर के आसपास भटकना चालू किया। मौका मिलते ही मैं उसे चुरा लूंगा। लेकिन दादी को रामलाल के इरादों का पहले से अंदाजा था। उन्होंने श्याम को सतर्क रहने को कहा था और खजाना सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था। दादी, आपकी दूरदर्शिता ने हमें सुरक्षित रखा। मैंने खजाना एक तिजोरी में रख दिया है और मैं हर रात इसकी देखभाल करता हूँ। रामलाल का लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक रात वह मौका पाकर श्याम के घर में घुसने का प्रयास करने लगा। अब मुझे यह खजाना किसी भी हाल में चाहिए। मेहनत करना मेरे बस का नहीं। मैं इसे चुरा कर ही रहूंगा। एक रात जब रामलाल चोरी की कोशिश में पकड़ा गया। रामलाल, अब तुम इतने गिर गए हो लालच में आकर, अब तुम चोरी भी करने लगे हो। दादी ने मुझे पहले से बोल के रखा था, तुम कुछ ना कुछ करोगे हमारे साथ। इसलिए मैंने उसे एक जगह पे छुपा के रख दिया ताकि तुम्हें कभी भी मालूम नहीं पड़े। तुम्हारी किस्मत जो अच्छी है, नहीं तो मैं आज चुरा के ले जाता। तुम कहीं भी रखे हो, हमसे नहीं बच पाएगा। श्यामलाल ने रामलाल को उसे पकड़कर दादी के सामने ले आया। रामलाल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हें मेहनत पे भरोसा नहीं है। अगर तुमने अपनी ऊर्जा इस खेत को उपजाऊ बनाने में लगाई होती तो तुम्हें भी यह खजाना मिलता। दादी की बात सुनकर रामलाल ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो दादी। मैं लालच के अंधे कुएं में गिर गया। अब मैं भी मेहनत करूंगा और अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। दादी ने उसे एक और मौका दिया और कहा, अगर तुम खेत में मेहनत करोगे और इसे और उपजाऊ बनाओगे तो तुम्हें भी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दादी ने उसे एक और खेत दिया उपजाऊ बनाने को। रामलाल ने वादा किया कि वह मेहनत करेगा। अगले ही दिन से वह खेत में जुट गया। धीरे धीरे उसने भी अपने हिस्से का खेत हरा भरा बना लिया। दादी में भी अपने खेतों में काम किया हूं, उसे पूरा खेत हरा भरा कर दिया। अब मुझे भी पता चल गया मेहनत किसे कहते हैं। अब आगे से मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है बेटा, तुम भी ऐसे ही मेहनत करो। रामलाल ने दादी को लेकर चला गया खेतों की ओर। कुछ ही देर में पहुंच गया। दादी जब खेत देखी खुश हो गई। चलो, अब रामलाल भी सुधर गया है। अब इसे भी खजाना दे ही देती हूँ जो मैंने इस खेत में गाड़ के रखी हो। कुछ महीनों बाद दादी ने उसकी मेहनत देखकर उसे भी एक हिस्सा खजाने का दिया। रामलाल, मैं कल तुम एक चीज दूंगी जो तुम भी उसके हकदार हो। क्या चीज है? दादी जी, आप मुझे कल दोगी, अभी क्यों नहीं? नहीं बेटा, मैं तुमको कल ही दूंगी। कल सुबह को तुम्हारे घर पे आती हूँ, फिर बताऊंगी वो चीज क्या है। दोनों वहां से चले गए अपने अपने घर की ओर। कुछ ही देर में रामलाल घर पहुंच गया। सोच में पड़ गया, दादी मुझे ऐसी कौन सी चीज देने वाली है जो मुझे कल उन्होंने बोला है। मुझे अब कल का इंतजार करना पड़ेगा। पूरी रात सोया नहीं, रात भर जागते रहा सुबह होने के इंतजार में। सुबह होते ही दादी रामलाल के घर पे आई। आवो दादी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। कब आएंगे, जल्दी से बताइए। आप मुझे क्या देना चाहती हैं? ठीक है बेटा, अब तुम चलो हमारे साथ खेतों की ओर। वहीं पे है जो तुम्हें मिलने वाला है। दोनों साथ में खेतों की ओर चले गए। कुछ ही देर में पहुंच गए। बेटा, आज तुम्हें भी खजाना में दूंगी ताकि तुम्हारा जीवन और अच्छे से चल सके। तुम यहाँ खोदो में यही रखी हो। रामलाल उस जगह को खोदने लगा। कुछ ही देर में खजाना दिख गया। रामलाल उसे देखकर खुश हो गया। दादी देखो, खजाना मेरी मेहनत का फल। हाँ हाँ बेटा, अब तुम्हारे पास भी हो गया खजाना। अब से तुम भी अच्छे काम में लगाना जो सबकी मदद हो सके। मेहनत का फल सबको मिलता है, लेकिन सही समय पर। बस अपने काम और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अब लालच छोड़कर ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलना शुरू कर दिया। श्याम और रामलाल ने मिलकर खेत को और भी उपजाऊ बनाया, जिससे पूरे गांव को फायदा हुआ। कहानी की सीख: मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा खजाना मिलता है। लालच और आलस्य हमेशा बर्बादी का कारण बनते हैं।